आज तक मैंने तो नहीं सुना कि ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। इस तरह का केस की लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। दोस्तों, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि किसी लड़की का बगैर जनाजा पढ़ाए उसको कब्र में दफन कर दिया गया। ये वाकया यूपी के शहर बरेली शरीफ का है। आखिर क्यों इसको बगैर नमाज जनाजा के तदफीन कर दिया गया? न इसको किसी मुस्लिम कब्रिस्तान में जगह दी गई और ना ही कोई मुसलमान इसके जनाजे में शामिल हुआ। ये बरेली का एक ऐसा वाकया है जो पूरी हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया है। इस वीडियो को देखना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भले इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह ना करे ऐसा किसी लड़की के साथ हो जैसा कि बरेली शरीफ की रहने वाली इस लड़की के साथ हुआ। किसी मौलाना ने इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाया और बगैर जनाजा पढ़ाए हुए इस लड़की को दफन कर दिया गया। रात भर वो लड़की इंतज़ार करती रही, काश कोई मेरा जनाजा पढ़ा दे। वो मरी हुई लड़की, लेकिन कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वालों की कमी थी, लेकिन सब ने मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या गुनाह इस लड़की ने किया था और क्या मामला इसके साथ पेश आया? पहले आप द लीडर हिंदी की आई ये रिपोर्ट देखिए, इसकी पूरी सच्चाई आपको समझ आ जाएगी। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं, ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात की है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। इसके पीछे की जो वजह है उसे लेकर हमने कल भी ये खबर चलाई थी, तब भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहुत से लोग हमसे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा है और देखा है तो उसके बाद भी अभी तक इस पर चर्चा चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं और इस पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। खैर, ये मामला बहुत बड़ा है मुसलमानों के एतबार से। तो जिस तरह से मुसलमानों में ये तरीक़ा है कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनको गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल के बाद नमाज जनाजा होती है और नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में जनाजे को लेकर आते हैं। वहाँ कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद जनाजे को उसमें दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये पहला मामला था, हमारे लिए भी बेचैनी का सबब था। हमसे भी लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की का ऐसा इंतकाल हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है। लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? तब हमने ये वजह तो साफ़ कर दी थी कि लड़की इस तरह से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। उसकी अचानक मौत होती है और मौत के बाद उसके घर वाले यानी उसके मायके में उसके जनाजे को ले आया जाता है, इस वजह से कि उसको दफनाया जाएगा। लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ और इस पर तमाम सवाल आए तो उसके बाद ये मामला कानून शरा जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की, तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरा से वाकिफ़ करा दिया है। अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में, और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है जी फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी। फिर पता चला कि ये ऐसे लोग होंगे?
कम से कम 10 से 12 लोग उसको घर के लोग। जी घर के लोग थे, उसके अलावा कोई दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है, तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी। इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई हैं लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा कैसे इस लड़की ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद कर ली। ना इधर की रही ना उधर की। ये अंजाम होता है अपने दीन से गद्दारी करने का। बरेली शरीफ के मुसलमानों का उठाया ये बहुत अच्छा कदम है। इस लड़की ने अपना दीन छोड़कर गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी रचा ली। शादी के कुछ महीनों बाद इस लड़की का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद लड़की के माँ बाप इसको अपने घर ले जाते हैं। इसको गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है। अब बारी आती है नमाज जनाजा की, लेकिन कोई भी इमाम इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाता। क्यों? ये लड़की मुर्तद हो चुकी थी, इस्लाम को छोड़ चुकी थी, और नमाज जनाजा उसकी पढ़ाई जाती है जिसका खातिमा इस्लाम पर हुआ हो, ईमान पर हो। और नमाज जनाजा इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि उस मरने वाले की बख्शिश हो। नमाज जनाजा एक तरह से मरने वाले के लिए दुआ है, इसलिए किसी ने भी इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाया। अब इस लड़की के घर वाले बरेली शरीफ जाकर फतवा लाए कि इस लड़की की नमाज जनाजा पढ़ाई जाए या नहीं। वहाँ भी यही फतवा दिया गया कि कोई भी इमाम इस लड़की का जनाजा नहीं पढ़ाएगा। जब किसी ने भी इसका जनाजा नहीं पढ़ाया तो बिल आखिर इसको बगैर नमाज जनाजा के दफन कर दिया गया। कैसा इबरतनाक मंजर है। ख़ास करके उन लड़कियों को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए जो गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचा लेती हैं और फिर 2-3 महीने गुजरने के बाद क्या होता है, या तो उनको मार दिया जाता है या टॉर्चर किया जाता है या वो भागकर अपनी जान बचा लेती हैं। चंद दिनों के सपने के लिए अपनी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर ली। बाकी इस पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों को शेयर करें।